नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की हमारे इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनसुलझी रहस्य की जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। एरिया 51 की असली कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब न्यू मेक्सिको के रॉसवेल में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ आ गिरता है, जिसमें एलियंस भी सवार थे। इस यूएफओ की क्रैश होने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई थी और इस घटना के तुरंत बाद ही अमेरिकन सरकार ने एरिया 51 को रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया और इस लोकेशन पर बहुत सारे मैग्नेटिक सेंसर लगा दिए गए। यहाँ तक कि अगर कोई भी इंसान इस एरिया में घुसे तो उसे गोली मारने का आदेश दे दिया गया था। दोस्तों, अगर आप एरिया 51 को गूगल मैप में सर्च करके देखते हैं तो वो लोकेशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर से देखने पर आपको कुछ ख़ास नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको कुछ अजीब सा देखने को मिलेगा। सुनने में आया है कि इस जगह के ऊपर भले ही कुछ ना हो, लेकिन इसके नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोकेशन अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। समंदर में एक बर्फ़ के टुकड़े का 90% पानी के नीचे और सिर्फ 10% पानी के ऊपर रहता है। एरिया 51 का हाल कुछ वैसा ही है। एरिया 51 के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार कई लोगों ने ये दावा किया कि वो एरिया 51 में पहले काम कर चुके हैं और उन लोगों का ये कहना था कि वहाँ एलियंस और उनके क्रैश्ड यूएफओ पर रिसर्च की जा रही थी। दावा करने वालों में से थे बॉब लेजर और बॉयड बुशमैन। एरिया 51 के फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एरिया 51 और एलियंस दोनों का वजूद है। एरिया 51 में 18 एलियंस इंसानों के साथ मिलकर रिसर्चों में काम करते थे और उनमें से किसी किसी एलियंस की उम्र 200-250 साल से भी ज़्यादा है। उन्होंने एलियंस और उनके स्पेसक्राफ्ट के भी कुछ तस्वीरों को सामने लाए थे। अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट रॉबर्ट स्कॉट लेजर, जो कि एरिया 51 की S4 नाम की एक डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनका ये कहना था कि वहाँ पर जो एलियंस के व्हीकल्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता था कि ये व्हीकल्स किस चीज़ से बनी है और ये कैसे उड़ता था। उनका कहना था कि उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस की स्पेसक्राफ्ट कैसे चलती थी। कई महीनों तक एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि एलियंस का स्पेसक्राफ्ट जिस मेटल से बनाया गया है उसका एटॉमिक वेट था 115, पर ये मेटल 1989 में इन्वेंट ही नहीं हुआ था, यानी ये मेटल बिल्कुल अननोन था और ये एक ऐसा मेटल था जो कि एंटी ग्रेविटी को भी क्रिएट कर सकता था। इसीलिए यूएफओस बिना किसी फ्यूल के उड़ सकता था। बॉब लेजर के एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि एक्स्ट्रा टेरेट्रियल्स यानी एलियंस इस धरती पे हज़ारों सालों से विज़िट करते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि एलियंस धरती से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर की एक तारामंडल से आए थे। साल 2004 में डैन बोरेसिच ने भी बताया कि उन्होंने जे रॉड नाम की एक एलियन के साथ
कंप्यूटर लैंग्वेज में कम्युनिकेट भी किया था। एरिया 51 की रहस्य को और ज़्यादा रहस्यमय बनाती है और एक फैक्ट जो कि आप अभी सुनने वाले हैं। 1997 में कोस्ट टू कोस्ट AM जो कि एक रेडियो शो थी, उसमें एक इंसान ने रियल टाइम में उस रेडियो स्टेशन के साथ फ़ोन में बात की थी, जिसने ये बताया कि एरिया 51 में पहले काम करता था और वो एरिया 51 का एक फॉर्मर एम्प्लॉय भी था। ये सुनिए उस रेडियो का रिकॉर्ड किया गया ऑडियो क्लिप। Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. Well, you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... कुछ देर तक बात होने के बाद ही कॉल कट हो जाता है। हालांकि ये कॉल पूरे अमेरिका में लाइव चल रहा था और उस अनजान इंसान का बाद में क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं चला, मानो कि वो कॉल के बाद अचानक से गायब ही हो गया था। पर रुकिए, इंटरडायमेंशनल बीइंग्स की बात की इसने। इससे आप लोगों को एरिया 51 के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नए एपिसोड।